Welcome to Adviz Learning. In last lecture, we have studied some properties for exercise 3.5. Let us revise the property first. That is, this is the first property that we have studied. Theorem of internal division of chords. The meaning of statement is, we have a circle, we have a chords with us, and theorem of its internal division means two chords intersect each other inside the circle at point E. Name of theorem is theorem of internal division of chords, or answer is AE into EB is equal to CE into ED. Whenever we can see this diagram, ये diagram जब हमको क्वेश्चन में दिखेगा तो वी नीड टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, दैट इज इंटरनल डिवीजन. लाइकवाइज वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी विथ अस, दैट इज थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ chords. That is, two chords intersect each other outside the circle, and we have answer as AE into EB equal to CE into ED. Okay, this is theorem of external division of chords. After this, we have tangent secant segment theorem. That is, as name suggests, this is the tangent, this is the secant, and we have answer as EA into EB is equal to ET square. So these are the three important properties that we need to use in exercise 3.5. That is, say this is first question. क्वेश्चन का डायग्राम देख के we can identify the property. We have three properties with us. इसके पहले वाले स्लाइड में जो प्रॉपर्टी हमने रिवाइज किया लास्ट लेक्चर में, जिसको पढ़ा था, ये तीन प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आपको यूज करना है. बाय सीइंग द डायग्राम हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर हमको यूज करना है. दैट इज, रे PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q. वी हैव PQ इज इक्वल टू 12. PQ इज इक्वल टू 12. PR इज इक्वल टू 8. PR इज इक्वल टू 8. क्या फाइंड करना है? PS एंड RS. से PS एंड RS इन दोनों को आपको फाइंड करना है. ठीक है. नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी, दैट इज tangent PQ and secant PRS intersect each other at point P. Therefore, by using third property, tangent secant segment theorem, answer according to property is PQ square is equal to PR into PS. Reason, tangent secant segment theorem. Now put the values. PQ का वैल्यू 12 आपको दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट किया. 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू PS. 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और 8 ये साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा लाइक दिस. सो 144 अपॉन 8 डिवीजन किया, PS का आंसर बिकम्स 18. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 18. तो क्वेश्चन में PS फाइंड करने बोला है. अभी RS भी फाइंड करने बोला है. सी RS यहां पर है. RS कितना आएगा? ये 18 में से 8 को हमको माइनस करना है. देयरफॉर सी कंप्लीट सेगमेंट PS इज इक्वल टू PR प्लस RS. सो RS इज इक्वल टू PS माइनस PR. 18 माइनस 8, इट कम्स आउट 10. सो RS का आंसर कितना आया? 10 आया. ठीक है, लेट अस रिवाइज दिस. इसको लिख लीजिए, तब तक इसको रिवाइज करके दे रहा हूं मैं. बाय सीइंग द डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है? टेंजेंट भी दिख रहा है, सेकेंट भी दिख रहा है. देयरफॉर वी हैव प्रॉपर्टी टेंजेंट सेकेंट सेगमेंट थ्योरम. तो इसका प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं ये हमको पता होना चाहिए. देयरफॉर तीनों प्रॉपर्टी हमको ठीक से पता होना चाहिए कि डायग्राम अगर ऐसा दिया है, इंफॉर्मेशन अगर दिया है, तो हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी. दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS. वैल्यू पुट किया, PQ का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू PS. 12 स्क्वायर इज 144. 8 डिवीजन में गया, डिवाइड किया, ये आया PS का आंसर विच इज इक्वल टू 18. नाउ कंप्लीट सेगमेंट PS 18 आया. PS इज इक्वल टू PR प्लस RS. ऐड किया, RS फाइंड करना है, तो 18 में से 8 को माइनस करेंगे, तो RS का आंसर कितना आया? 10. देयरफॉर PS इज इक्वल टू 18 एंड RS इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. वी हैव second question with us. Okay, so this is the given diagram. We can see in the diagram chord MN and chord RS intersect each other at point D. दोनों chord सर्कल के अंदर एक दूसरे को पॉइंट D में इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
ओके, नाउ इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट वन पहले सॉल्व कर लेते हैं। आर डी इज इक्वल टू 15, यहाँ पे ये है कंप्लीट सेगमेंट आर डी विच इज इक्वल टू 15, ds is equal to 4, ds is equal to 4, md is equal to 8. Now question is very simple, dn को फाइंड करना है। we have a property with us, first one हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, that is chord mn and chord rs intersect each other in the interior of circle at point d. तो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास था, उसमें से हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे CR, dm into dn is equal to dr into ds, theorem of internal division of chords. So यहाँ पे 8 into dn वैल्यू पुट किया, dn फाइंड करना है तो 8 को यहाँ पे जाके डिवीजन में लेना पड़ेगा। ओके, तो 15 into 4 60 अपॉन 8, तो dn का आंसर हमको मिलेगा dn is equal to 7.5 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन। लेट अस रिवाइज दिस, इसको आप लिख लीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में दिस इज द गिवन डायग्राम, क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल, कैरीज 2 मार्क्स। ओके, सो ये 15 है, ये 4 है, ये 8 और इसको फाइंड करना है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थियोरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अकॉर्डिंग टू द थियोरम ये हमको पता होना चाहिए कि आंसर क्या लिखना है हमको, dm इंटू dn इज इक्वल टू dr इंटू ds। वैल्यू पुट किया, ओके, 8 से डिवाइड किया और उसके बाद आंसर dn का कितना आया? 7.5 यूनिट्स। दिस इज फॉर फर्स्ट वन। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएंगे। सेकेंड में क्या दिख रहा है? देखो, rs इज इक्वल टू 18, कंप्लीट सेगमेंट rs पूरा आपको दिया हुआ है 18। ठीक है, md इज इक्वल टू 9, md का आंसर कितना है? 9, और dn का आंसर कितना है? 8, और हमको क्या फाइंड करना है? ds फाइंड करना है। सी यार, आपको ds फाइंड करना है। ये 9 दिया, 8 और ये पूरा 18 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है? ds को फाइंड करना है। लेट अस कंसीडर दैट ds इज इक्वल टू x, ds को x कंसीडर किया जिसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, कंप्लीट सेगमेंट rs इज इक्वल टू dr प्लस ds। ठीक है, अभी dr का आंसर पता नहीं है, पूरा rs तो हमको पहले से पता है, rs इज 18, dr नहीं पता, ds को x कंसीडर किया, तो dr को अगर फाइंड करना है मुझे तो x को मैं ये साइड लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस x, ये हो जाएगा 18 माइनस x। ऑल्सो व्हाट वी हैव विथ अस इज chord mn एंड chord rs intersect in the interior of circle at point d. Therefore, dm into dn is equal to dr into ds, theorem of internal division। dm और dn का आंसर तो हमको पता है। ओके, x का आंसर हमको फाइंड करना है। सो दिस इज 72, x से 18 को मल्टीप्लाई किया, x से x को भी मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर ये पूरा टर्म ये साइड आया, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 18 का हो गया माइनस 18, प्लस 72 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। नाउ 72 का फैक्टर हम लोग करेंगे जिसका आंसर माइनस 18 आएगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन 72 आएगा। सो 12 एंड 6, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग x कॉमन, ये फैक्टर मेथड है, इसमें से x कॉमन कर लिया, x माइनस 12, यहाँ से 6 कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में वापस बचेगा x माइनस 12। तो क्या क्या टर्म आया? x माइनस 12 एक टर्म है और x माइनस 6 भी एक टर्म है। सी, x माइनस 6, x माइनस 12, सो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर फॉर x, दिस इज द आंसर फॉर x। सो ds इज इक्वल टू 6 और ds इज इक्वल टू 12। x मतलब क्या कंसीडर किया है? ds को कंसीडर किया है, तो ds का आंसर है तो 6 आएगा, ds का आंसर है तो 12 आएगा। ठीक है, इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको ये x बोला है, कंसीडर किया हमने, ये पूरा 18 है तो ये बचेगा 18 माइनस x, ये है 9 और ये है 8। अगेन यूजिंग थियोरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, सो dm इंटू dn इज इक्वल टू dr इंटू ds, ये 9 इंटू 8 इज इक्वल टू x, ब्रैकेट में 18 माइनस x, 9 इंटू 8 इज 72, x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। ओके, इसको पूरा इक्वेशन बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72, 72 का फैक्टर माइनस 12 एंड माइनस 6। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है ds इज इक्वल टू 6 एंड ds इज इक्वल टू 12।
क्वेश्चन ने बोला है x मतलब ds का आंसर फाइंड करो, तो या तो ds का आंसर 6 आएगा या तो ds का आंसर 12 आएगा, ठीक है। दिस इज फॉर सेकेंड क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, सी दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम फॉर थर्ड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, डायग्राम हमको दिख रहा है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सीयर ये AB टेंजेंट है जिसका B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। OE इज परपेंडिकुलर टू AD, ये OE इज परपेंडिकुलर टू AD, AB इज गिवन एज 12। AB का आंसर आपको 12 दिया हुआ है, AC का आंसर इज गिवन एट 8, ओके। AC का आंसर हमको कितना दिया है, 8 दिया है। AC का आंसर हमको कितना दिया है, 8 दिया है। क्या फाइंड करने बोला है, AD को फाइंड करो, DC को फाइंड करो, DE को फाइंड करो, ठीक है। ये तीनों बातें हमको फाइंड करनी है। देयरफॉर फर्स्ट वन, टेंजेंट AB एंड सेकेंड ACD इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। डायग्राम अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो AB टेंजेंट है, ACD सेकेंड है। देयरफॉर बाय यूजिंग आवर प्रॉपर्टी टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, AB square is equal to AC into AD. Now put the values. AB का आंसर कितना दिया है, 12 दिया है, वैल्यू हमने पुट किया, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू AD। अगेन 12 का स्क्वायर इज 144, 8 से वो डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो AD बिकम्स 18, ठीक है। AD का आंसर कितना आया, 18, ये फर्स्ट वन हो गया। AD का आंसर बिकम्स 18, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन में और DC भी फाइंड करने बोला है, देख लो इधर, ये पूरा AD 18 है, अभी आया, इसमें से ये 8 है, तो DC मतलब क्या है, 18 में से 8 को हम लोग माइनस करेंगे। सी AD इज इक्वल टू AC प्लस DC, वैल्यू पुट किया, DC चाहिए तो 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो DC बिकम्स 10, ओके। DC इज इक्वल टू 10। अभी DE फाइंड करना है, ये पूरा DC कितना है, 10, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये अगर पूरा 10 है तो ये हाफ होके DE कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यूजिंग अवर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो गिवन सेगमेंट OE परपेंडिकुलर टू AD, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर इट इज हाफ इंटू 10, इट कम्स आउट 5 units, okay। तो answer for DE is equal to 5 units. Let us revise this once. In the given question, O is a center of circle as we can see in the diagram. Also we can see that AB is a tangent and ACD is a secant of circle. What is given, AB is equal to 12, AC is equal to 8, और आपको फाइंड करना है AD, DC and D, ये आपको फाइंड करना है। Therefore tangent AB and secant ACD intersect at point A. Tangent AB and secant ACD intersect each other at point A. वो दोनों A में intersect कर रहे हैं, ठीक है। Therefore property tangent secant segment theorem, using property tangent secant segment theorem we have AB square is equal to AC into AD. Now put the values. AB का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12, AC का 8, AD का पता नहीं है, 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 8, सॉल्व करेंगे तो AD इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, ठीक है। नाउ कंप्लीट सेगमेंट AD इज इक्वल टू 18, उसमें से AD का मतलब है AC प्लस CD। AC का आंसर कितना था पहले से, 8, तो इसका मतलब अगर मुझे DC फाइंड करना है तो पूरे 18 में से 8 को माइनस करना है, तो 18 में से 8 को माइनस किया, DC इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ओके। Now OE perpendicular to AD, OE perpendicular to AD. Now perpendicular from center to chord bisect the chord. ये पूरा 10 है, हाफ करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। So this is equal to 5 unit. D is equal to half of CD. CD का आंसर कितना आया है, 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। This is for question number 3. Now moving towards next question. Question number 4. So this is the given diagram for question number 4. This is the given diagram for question number 4. What is given is here PQ is equal to 6, ठीक है, PQ is equal to 6, QR is equal to 10, QR is equal to 10, PS is equal to 8,
PS इज इक्वल टू 8। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड TS। ओके, डायग्राम देख के हमको प्रॉपर्टी पता चलने वाला है, दैट इज स्टेप नंबर 1, कंप्लीट सेगमेंट PR, कंप्लीट सेगमेंट PR is equal to PQ plus QR. So it is 6 plus 10 is equal to 16 units. PR का आंसर आया 16 units. Now secant PTS and PQR intersect each other in the exterior of circle at point P, as we can see in the diagram. PT into PS is equal to PR into PQ. हर बार P से स्टार्ट हो रहा है आंसर. PT into PS is equal to PR into PQ. Now put the values. PT हमको फाइंड करना है, 8 डिवीजन में जाएगा like this. So it comes out 12. नॉट नेसेसरी कि इसको मल्टीप्लाई करके लेना, आप 8 से यहाँ पे कैंसलेशन करके भी आंसर ले सकते हो. ठीक है, PT इज इक्वल टू 12. ये आंसर किस बात का आया, PT का आया. हमको क्या चाहिए, TS चाहिए, तो PT इज इक्वल टू PS प्लस ST. ठीक है, वैल्यू पुट किया, TS चाहिए, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो TS इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. ठीक है, लेट अस रिवाइज दिस वंस. बाय सीइंग द डायग्राम यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी. डायग्राम में क्या दिख रहा है कि दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज दिस इज स्टेप नंबर 1. अपने क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया था इससे हमने PR को पहले फाइंड किया, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16. क्यों फाइंड किया PR को, इसको फाइंड करने का क्या जरूरत है, अपना जो फॉर्मूला है उसमें हमको PR लगने वाला है. ठीक है, नाउ थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड से हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया. ठीक है, 8 से डिवाइड किया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, नॉट नेसेसरी कि पहले मल्टीप्लाई करो, 8 से आप 16 को डिवाइड करके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो. सो PT इज इक्वल टू 12. हमको PT ने TS को फाइंड करने बोला है, तो देयरफॉर TS फाइंड करने के लिए पूरा PT में से इस PS को माइनस करना पड़ेगा. 12 माइनस 8, TS इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4. ये अपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरीज 4 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरीज 4 मार्क्स. ठीक है, इन द गिवन सर्कल H इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड EF इज अ डायमीटर. क्वेश्चन में लिख के दिया है, देखो, सेगमेंट EF इज अ डायमीटर एंड सेगमेंट DF इज अ टेंजेंट. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R. क्वेश्चन में आपको प्रूव करने बोला है DE इंटू G इज इक्वल टू 4R स्क्वायर. ये आपको प्रूव करने बोला है. प्रूव दैट DE इंटू G इज इक्वल टू 4R स्क्वायर. देयरफॉर लाइन DF is a tangent to the circle touching the circle at point F and DGE is a secant of circle. तो डायग्राम में हमको ये दिख रहा है कि ये DF टेंजेंट है एंड DGE secant है. इसका मतलब बाय टेंजेंट secant सेगमेंट थ्योरम आवर आंसर DF स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू DE. ओके, ये हो जाएगा अपना फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन कैसे हमने ढूंढा, हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, उसमें से थर्ड प्रॉपर्टी हमने यूज किया. इन द सर्कल this is the tangent and this is the secant. So by using tangent secant segment theorem ये हमने यूज किया. Now in triangle DEF या फिर in triangle DFE, in triangle DFE we have this angle is equal to 90 degree. Okay, reason tangent theorem. क्या होता है tangent theorem? सर्कल में जहां से हम tangent ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकम्स 90 डिग्री वाला एंगल. तो DF इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम एज F एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, DE इज द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF इज नथिंग बट अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. सो इट इज 2R स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट है DE स्क्वायर एज इट इज, DF स्क्वायर एज इट इज प्लस 2R स्क्वायर का मतलब है 4R स्क्वायर. उसको स्क्वेयरिंग कर लिया. अपने 2 प्रूव में है, देखो 4R स्क्वायर यहाँ पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 4R स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर. इसको अलग रखा बिकॉज यहाँ पे भी अलग दिख रहा है. DF ए साइड आके माइनस हो जाएगा. 4R स्क्वायर DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर. ये देखो यहाँ पे DF स्क्वायर का आंसर क्या है, DG इंटू DE. ओके, अभी यहाँ पे DE स्क्वायर, DE 2 बार है, DE 1 बार है,
तो दोनों में से एक बार डी कॉमन आएगा, डी स्क्वायर में से एक डी बचा माइनस डी जी। अभी डायग्राम में देखेंगे डी माइनस डी जी आंसर क्या आएगा, डायग्राम में देखेंगे डीई माइनस डी जी, सो आंसर बिकम्स जीई विच इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। इसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में लिखा, मतलब 4r को राइट हैंड साइड में चाहिए तो उसको राइट हैंड साइड में लिखा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, let us revise this once. Question is important question, carries 4 marks. In this particular diagram, H is the center of circle, EF is a diameter given. Also we have DF as a tangent, DGE is a secant. Therefore step number, हमको ये प्रूव करना है D into G is equal to 4r square. Therefore step number 1, by tangent secant segment theorem we apply our property. DF square is equal to DG into D. Now we have angle F is equal to 90 degree by tangent theorem. Therefore by Pythagoras theorem को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, अब ये EF के बदले में 2r स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज EF is nothing but a diameter, that is D. Diameter is twice the radius. इसको स्क्वायर कर लिया तो 4r स्क्वायर बन गया। अपने को 4r स्क्वायर चाहिए, एक साइड पे है तो इसको अकेले को एक साइड पे रखा तो DF माइनस हो गया। D स्क्वायर DF का आंसर देखो यहाँ से लिखा, D दोनों में प्रेजेंट है, D कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा D माइनस DG, तो D माइनस DG का मतलब है EG विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.5. नाउ वी स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सेट। लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सेट 3 नाउ। ओके, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते वक्त जितने भी प्रॉपर्टी हमने पढ़े हैं वो सब आपको ठीक से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में ऑल क्वेश्चंस आर मिक्स, कोई भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। देयरफॉर ऑल प्रॉपर्टी शुड बी, you should be thorough with all the properties. Okay, now we'll start with problem set 3. As we know, प्रॉब्लम सेट में हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो अपने बोर्ड्स में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A में, सो कैरीज 4 मार्क्स। तो वी स्टार्ट विथ एमसीक्यू नाउ, दैट इज 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दो सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस, एक का रेडियस है 5.5, दूसरे सर्कल का रेडियस है 3.3 सेंटीमीटर। वी हैव 2 सर्कल्स विद दिस 2 रेडियाई। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? अगर दो सर्कल टच करने वाले सर्कल है, सी हियर 2 सर्कल्स रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करे, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली टच करेंगे, यो नहीं बोला है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, यस, क्या होता है फॉर्मूला, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, मतलब ऐड करना पड़ेगा 5.5 प्लस 3.3, तो क्या आएगा आंसर 8.8। अगर वो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो। अगर ऐसा हो गया कि सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो when the two circles touching each other internally, distance between their centers is equal to difference between the radii, मतलब माइनस करेंगे तो 5.5 में से 3.3 माइनस हो जाएगा तो 2.2 बचेगा। अपने क्वेश्चन में एक्सटर्नली है या इंटरनली है ये मेंशन नहीं किया है। These are the options and therefore as it is not mentioned in the question कि एक्सटर्नली टचिंग है या इंटरनली है, ये मेंशन नहीं किया है, एंड देयरफॉर हम लोग दोनों आंसर करेंगे। सो आवर आंसर इज डी 8.8 और 2.2 सेंटीमीटर। मतलब अगर सर्कल एक्सटर्नली है तो 8.8 करेक्ट आंसर रहेगा, सर्कल अगर इंटरनली है तो 2.2 आंसर रहेगा। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। क्या दिया है क्वेश्चन में, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे पर कैसे, दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर में से पास हो रहे। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू 12, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल? नाउ सी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, दैट इज 2 सर्कल्स, कंसीडर दैट say these are the 2 circles passing through the centers of each other. Suppose A is the center of this circle, say B is the center of this circle. These are the 2 circle जो एक दूसरे के सेंटर में से पास हो रहे हैं। ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये सेंटर में का डिस्टेंस कितना दिया है 12, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ए से लेके ये यहां पर ये रेडियस और बी से लेके यहां पर ये भी ये रेडियस, तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितना आएगा 12 आएगा। देयरफॉर आंसर कितना आया अपना 12, सो आंसर इज इक्वल टू 12। सो व्हेन two circles intersect each other and they are passing through the centers of each other, then the distance between their center is equal to 12, then the radii of each circle is equal to 12 centimeter. Now third MCQ, a circle touches all sides of parallelogram, then parallelogram must be a, क्या आएगा देखो आंसर, अगर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है देखो, सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक सर्कल है जो पैरेललोग्राम के सब साइड्स को टच करने वाला है, पैरेललोग्राम मस्ट बी अ, पैरेललोग्राम को क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ रोम्बस, वो क्या रहेगा रोम्बस ही रहेगा। ओके, बिकॉज रोम्बस क्यों रहेगा, बाकी कोई ऑप्शन क्यों नहीं अवेलेबल है वहां पे, बिकॉज अगर यहां पे क्या दिया है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, तो ट्रेपेजियम तो गया बिकॉज उसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, क्या बचा रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। अभी यहां पे क्या दिया है सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल में वो सर्कल ड्रॉ होने नहीं वाला है, तो दो ऑप्शन बचे रोम्बस एंड स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है हर एक एंगल 90 डिग्री कंपलसरी है, पर पैरेललोग्राम में तो ऐसा है नहीं, देयरफॉर ऑप्शन क्या बचा रोम्बस। पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट एंगल इक्वल, रोम्बस में भी होता है, ठीक है, सो हियर आंसर इज रोम्बस। फोर्थ वन, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट which is at a distance of 12.5 centimeter from the center of circle is 12, find the diameter। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है AB which is 12 और ये डिस्टेंस कितना है 12.5। क्वेश्चन में क्या बोला है डायमीटर फाइंड करने बोला है, पहले हम लोग को ये जो रेडियस है वो रेडियस हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, रेडियस फाइंड करने के लिए दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन टेंजेंट थ्योरम, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लोग रेडियस फाइंड करेंगे। ओके चलो सॉल्व करो सब लोग, यूजिंग पाइथागोरस हम लोग ओबी मतलब रेडियस फाइंड करने के, क्वेश्चन में क्या पूछा है डायमीटर पूछा है, सो आफ्टर सॉल्विंग पाइथागोरस सबको आता है सॉल्व करने, आप सब लोग पाइथागोरस से ओबी का आंसर फाइंड करेंगे, ओबी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, क्या फाइंड करना है डायमीटर, सो आंसर फॉर डायमीटर बिकम्स 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा इसका मतलब रेडियस आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके और फिर उसको डबल करेंगे तो उसका डायमीटर, दिस इज फॉर फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज फॉर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, अभी इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच करने वाले, ठीक है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ओके how many common tangents can be drawn, so let us consider that these are the two circles, let us consider that these are the two circles touching externally, how many common tangents, see this is tangent 1, tangent 2 and tangent 3. When two circles touch each other externally, how many common tangents can be drawn, so these are the options, so how many common tangents are there, total 3 common tangents can be drawn, ठीक है, let us move to next question, question number 6, angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O. If angle ACB is equal to 65 degree, find major arc ACB. Let us understand this question. Angle ACB angle ACB is inscribed in arc ACB, angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O, ठीक है,
इफ एंगल ACB इज इक्वल टू 65 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री, ओके, देन फाइंड मेजर आर्क ACB, ये पीछे वाला आर्क आपको फाइंड करना है, ये पीछे वाला आर्क आपको फाइंड करना है। देयरफॉर सी हियर दिस एंगल इज अ इंस्क्राइब एंगल एंड दिस इज its intercepted arc, therefore angle ACB is equal to half of major arc AB, ठीक है, which is inscribed angle theorem. Now this is 65, therefore टू को ये साइड लेके आएंगे हम लोग तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, therefore 65 इंटू टू, ओके, 65 इंटू टू कितना आएगा देखो, 130, मतलब ये आर्क कितना आया 130, कौन सा आर्क, ये AB, क्वेश्चन में AB पूछा ही नहीं है, ये पीछे वाला आर्क पूछा है, मतलब क्या, पूरे सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री, तो इसका मतलब मेजर आर्क AC ACB इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर आर्क AB, सो इट इज 360 माइनस 130, माइनस करेंगे हम लोग, ये 0, ये 3 और ये 2, तो आंसर कितना आना चाहिए 230 डिग्री इज आंसर फॉर मेजर आर्क ACB। मेजर आर्क ACB के लिए आंसर कितना आएगा 230 डिग्री। कैसे क्या सबको समझा, वाइल सॉल्विंग MCQ इन योर एग्जाम में जब MCQ आता है, हमने जब अभी MCQ जितने भी सॉल्व किए हैं उसमें कैसा था, कुछ का आंसर हमको डायरेक्ट आ रहा था जिसमें एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं था, यहां पे अभी एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए, हमने लिखा, ओके, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जब पेपर जब आपका आएगा जिसमें आप MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको रफ में करने का जरूरत नहीं है, आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन लिखा, नीचे सॉल्व किया और फिर ऊपर टिक मार्क किया, इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको रफ में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप जहां पे सॉल्विंग है, जहां पे क्वेश्चन है, आप वहीं पे उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस और अपना आंसर क्या आया है 230, सो दिस इज 230 फॉर क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, chords AB and CD of circle intersects inside the circle at point E, these are the measurements given और आपको ये फाइंड करना है। चलो अभी इसको आप लोग सॉल्व करो, इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। chord AB and chord CD of a circle, chord AB and chord CD of circle intersect each other at point E. AE is equal to 5.6, AB is equal to 10, CE is equal to 8 और आपको क्या करना है ED फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर्टी से करेंगे, आज ही हमने प्रॉपर्टी उसका सीखा है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन। कैसे आएगा आंसर देखो, AE into EB is equal to CE into ED, theorem of internal division of chords। Now AE का आंसर है 5.6, ओके, इंटू EB कितना है 10, ओके, उसके बाद CE कितना है 8, आपको ED तो फाइंड करना है, देयरफॉर 5.6 इंटू 10 इज 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू ED। अभी आप 8 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर ED इज इक्वल टू 7, सो आंसर फॉर ED कितना आएगा 7।
सो दिस आंसर इज इक्वल टू 7. ठीक है, सो आंसर इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQ. In cyclic quadrilateral ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. Find the measure of angle C. आपको angle C का measure find करने बोला है, and this is the given condition. So according to given condition, क्या दिया है अपने condition में, देखो twice the measure of angle A is equal to thrice मेजर ऑफ एंगल C. क्या फाइंड करने बोला है, एंगल C फाइंड करने बोला है. देयरफॉर A इज इक्वल टू, ये 2 ए साइड आएगा, एंगल C. ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ओके, तो देयरफॉर is equal to 180 degree. Reason, opposite angles. ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. नाउ ए के बदले में लिखेंगे, यहां पे आया है देखो, एंगल ए इज इक्वल टू 3/2 एंगल सी, प्लस एंगल सी को ऐसे ही रखा. ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस, एंगल सी कॉमन करके भी सॉल्व सकते हो, डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो. ठीक है, सपोज 3/2 प्लस 1/1, एंगल सी मैंने कॉमन कर लिया. कैसे किया, देखो ये दोनों में एंगल सी प्रेजेंट है, बाहर आया, यहाँ पे 3.2, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं तो 1/1. नाउ गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3 into 1 is 3, बीच में प्लस साइन है. 2 into 1 is 2 upon 2 into 1 is 2. Angle C is equal to 180. Now this is 5/2. Angle C is equal to 180. Therefore, angle C is equal to 180 into 2/5. ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिल जाएगा. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो 5 से आपको 180 को डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, देखो डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा. 5 1s are 5, 5 3s are 15. ओके, सो एंगल C is equal to 36 into T into 2. 36 into 2 is equal to 72. तो देखो, these are the options and this is our answer. Angle second option, that is answer is equal to 72. This is about question number 8. Question number 9. Points ABC are on a circle such that measure arc AB is equal to measure arc BC is equal to 120. No point except point B is common to the arcs. Which is the type of triangle ABC? See the meaning of question. These are the 3 points on a circle ABC. AB and BC are 120 degree. AB ये 120, BC कितना है 120. ऑटोमेटिकली AC भी कितना आएगा 120, बिकॉज तीनों का मेजर होता है 360 डिग्री. तो ट्राइंगल एबीसी कौन से टाइप का ट्राइंगल है? ट्राइंगल एबीसी कौन से टाइप का ट्राइंगल है? एज आर्क एबी, आर्क बीसी, आर्क एसी. सेम प्रॉपर्टी. In a circle, congruent arcs have their corresponding chords congruent. तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट तो तीनों कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट. तो ट्राइंगल के तीनों साइड सेम आ गए. तो देयरफॉर ये ऑप्शन है ट्राइंगल एज 3 साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर
9. This is question number 9. Question number 10. Segment XZ is the diameter of circle. Point Y lies in the interior. How many of the following statements are true? First statement, it is not possible that angle XYZ is an acute angle. Second statement, angle XYZ can't be a right angle. Angle XYZ is obtuse angle. Can't make a definite statement for this, for measure of angle XYZ. Okay. See here, XZ is a diameter. तीनों पॉसिबिलिटीज में XZ डायमीटर हमने लिया है. Y lies in the interior. Y कहां पर है? यहां पर इंटीरियर में. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो याद रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, whenever in a circle diameter is given and any point, अगर आपको सर्कल दिया है, डायमीटर दिया है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो यह एंगल हमेशा 90 होता है. कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो यह हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर गया तो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होता है. ठीक है. XZ इज अ डायमीटर. सी तीनों पॉसिबिलिटी में XZ डायमीटर है. Y लाइज इन द इंटीरियर, यहां पर है. तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू? तो जो मैंने अभी आपको बताया, अगर डायमीटर दिया है और कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो यह हमेशा एंगल 90 का रहेगा. अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो यह एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज रहेगा, और कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो यह एंगल हमेशा एक्यूट रहेगा. तो अपना करेक्ट आंसर क्या है कि यह ऑब्ट्यूज है. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस हम लोग अभी चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन, इट इज नॉट पॉसिबल दैट XYZ इज अ एक्यूट एंगल. ये स्टेटमेंट सही है क्या? यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई? क्या दिया है? इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट इज अ एक्यूट एंगल. बराबर है, नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज अपना आंसर है ना ऑब्ट्यूज, तो ये एक्यूट है ही नहीं. तो फर्स्ट इज द करेक्ट. तो क्या बोला है क्वेश्चन में? हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रू? तो फर्स्ट वन ट्रू आया. सेकेंड, XYZ कांट बी द राइट एंगल. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. वो राइट एंगल नहीं है ना, ऑब्ट्यूज है. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. XYZ is an obtuse angle. This is also true because yes, it is obtuse. Can't make definite statement. नहीं, अपने पास definite statement है, इसका मतलब लास्ट वन रॉन्ग है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी देम ऑफ ट्रू? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3. तो अपना आंसर क्या आएगा? 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. तो ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. MCQ का ये लास्ट क्वेश्चन है. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर we'll be starting with second question from problem set 3. Thank you very much.